हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है, भारत से चोट खाकर नहीं समझा चीन, अब इस देश से युद्ध की भरी सीधी ललकार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं क्या न्यूज है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अगर अभी तक मॉमजिला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो ये दोनों काम जल्दी से कर लो। डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ताइपे और चीन के बीच चल रही रस्साकस्सी धीरे धीरे आक्रामकता की ओर बढ़ रही है। ताइवान के मामले में चीन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में चीन ने सीधे चेतावनी दी है कि ताइवान अगर स्वतंत्रता की बात करता है तो इसका सीधा मतलब युद्ध है। चीन ने कहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। विदेशी हस्तक्षेप या कोई भी उकसावे की कार्रवाई का उसकी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। ताइवान के क्षेत्र में चीनी सेना की सुरक्षा जरूरी हो गई है। ताइवान के जल क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ मुट्ठी भर लोग इसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हम उन स्वतंत्रता समर्थकों को चेतावनी देते हैं कि ऐसी भाषा बोलने का सीधा मतलब युद्ध है। इधर ताइवान की मेनलैंड अफेयर काउंसिल ने कहा है कि ताइवान अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करना जानता है। इससे पहले ताइवान ने चीन के बढ़ते खतरे को लेकर सभी एशियाई देशों को आगाह किया था। एक खास इंटरव्यू में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने आगाह किया था कि अगर चीन को नहीं रोका गया तो एशिया के दूसरे देश उसके निशाने पर आ जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान अगर बातचीत से नहीं माना तो चीन सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में चीनी बम वर्षक और लड़ाकू जेट विमान दक्षिण चीन सागर में ताइवान के क्षेत्र में अवैध रूप से घुस गए थे। इस घटना के बाद ताइवान की सेना सतर्क हो गई और उसने अपने लड़ाकू विमानों के लिए तैयार रहने को कहा। पर यूएसए से नहीं हेल्प मांगी थी तो ये वही वाला नहीं है। यूएसए हेल्प करता है। इसके जवाब में रविवार को अमेरिका के विमान वाहक बोट ने दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर गए। इससे इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। दरअसल ताइवान चीन की वो कमजोर नस है जिसे अमेरिका और भारत लगातार दबा रहे हैं। अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है और भारत ताइवान को मंच। ऐसे में कल तक जो चीन दूसरों की जमीन पर कब्जा करता था, उसके नाक के नीचे से ताइवान का फिसलना उसे बेचैन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, लग रहा है बहुत सीरियस हो गया है ये इशू। और जिस तरह से चाइना है वो तो हर जगह धमकियां तो देता ही है। तो अब लग रहा है अब उन्होंने यहाँ पे ताइवान के साथ इस टाइप से किया है। पर अच्छी बात यह है कि इंडिया और अमेरिका दोनों ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बोला कि वेपन वाइज जो है वो यूएसए सपोर्ट कर रहा है और मंच दे रहा है, बोलने की जगह जो है वो इंडिया दे रहा है। और दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेपन्स लड़ाई में हेल्प होएगी और मंच देने से पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस आएगी कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, और उससे पूरे वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट भी मिलेगा ताइवान को। तो ये तो सब दिख ही रहा है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के साथ चाइना ने जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, ताइवान के साथ कर रहा है और बाकी सारी अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कर रहा है। तो इससे तो पता ही चल रहा है कि जो चाइना है इसका एटीट्यूड और उसका इरादा क्या है। तो अब ये तो न्यूज सीरियस है, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये जो न्यूज में इन्होंने बताया ये थोड़ा बहुत मैंने पहले सुना भी था कि जो है यूएस ने अपने जो है हेल्प के लिए भेजे हैं वेपन्स और अपने ये सब शिप्स विप्स।
तो वो बहुत अच्छा स्टेप है। उससे ये हो गया कि अब ताइवान को एक सपोर्ट मिल गया है और चाइना को भी पता चल गया है कि इंडिया और यूएसए का सपोर्ट ताइवान को है। तो ये जो इतना बोला जा रहा है वो सोच के बोलेंगे, क्योंकि पहले इंडिया के साथ भी ये पहले उस टाइप से आए थे और फिर जब देखा कि इंडिया जो है बैक डाउन नहीं कर रहा और खड़ा है और उनको अब दिख रहा है कि अब मुश्किल हो रहा है, तो अब वो फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये शुरू किया, अब उनको दिख रहा है कि अब सपोर्ट मिल रहा है उनको, तो अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इनको रियलाइज होगा कि ये जो आप कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला, आपको जरा सोच के जो है ना, जो भी काम करोगे उसको सोच के करो। तो न्यूज काफी मतलब है तो दुखी कि भाई इस टाइप से इतनी जो है आस प्यार से रहने की जगह, अब गलती जिसकी भी है, पर है तो दुख की बात ही ना कि वर्ल्ड में शांति होनी चाहिए, पर इतना कुछ चल रहा है वो भी कोरोना के टाइम में। पर देखेंगे अब आगे क्या होता है। राइट, सो काफी ये मतलब डेंजरस बातें हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जिस भी देश की चाइना से कॉन्फ्रंटेशन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस बात है जो भी देश की प्रॉब्लम है चाइना से वो ताइवान को सपोर्ट करेगा। वो सारे साउथ चाइना सी वाले नेशंस हैं वो भी ताइवान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया ताइवान को सपोर्ट करता है, यूएस ताइवान को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएस कहता है कि मैं सुपर पावर हूं। और सुपर पावर अगर यूएस है और उसे बरकरार दिखाना है कि मैं सुपर पावर हूं, यूएस सुपर पावर है, तो यही करेगा कि तुम किसी भी छोटे देश को पे कब्जा नहीं कर सकते। ठीक है, लॉजिकली अब यही कहेंगे, वो बोलेगा यूएस की देखो भाई मैं सुपर पावर हूं, तुम ताइवान के ऊपर कैसे जबरदस्ती कब्जा कर सकते हो, तो कहना यह कि अमेरिका आएगा। मगर अगर देखें इसी बात के, अगर इसी फिलॉसफी को हम अगर देखें तो रशिया ने क्राइमिया को मेरे ख्याल से लिया था यूक्रेन से, तब क्या हुआ था, राइट। तो कई बार आप सोचेंगे अच्छा अगर ऐसी बात है तो यूक्रेन का जो पार्ट था मेरे ख्याल से रशिया ने ले लिया था बाय फोर्स। क्राइमिया था मेरे ख्याल से उसका नाम, जहां पे रशिया ने अपनी फोर्सेस भेजी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, यूक्रेन से ले लिया। तब जो है यूएस कहां था, क्योंकि यूएस तो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, पर रशिया ने ले लिया। तो यहां मुझे यही खतरा लगता है कि जबकि ठीक है अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेजे, मगर कितना कन्फ्रंटेशन अमेरिका करेगा, कितना हेल्प करेगा जापान, कितना हेल्प करेगा और सारे देश, क्या वो चाइना से सीधी टक्कर लेते हैं? अगर लेते हैं तो देखा जाएगा, देखेंगे, बहुत खुशी होगी। मगर डेफिनेटली इतना जरूर होगा कि यूनाइटेड नेशंस में काफी जबरदस्त मतलब इसका ऑब्जेक्शन होगा। मगर रशिया का भी अगर आप देखें तो यही थॉट था कि हमें कब्जा तो करना है, हम कब्जा तो कर लेंगे यूनाइटेड नेशन में, जिसको बोलना है बोलते रहो, वीटो तो हमारे पास है ही पावर। तो क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी आप देखते हैं कमियां कितनी हैं, क्योंकि जो कंट्री ये सब काम कर रही है वो होल्ड करती है वीटो की पावर। तो रशिया को भी था कि तुम जो करना है कर लो, मैं वीटो कर दूंगा। अब चाइना भी यही बात करेगा कि तुम्हें जो करना है यूनाइटेड नेशंस में कर लो, मैं वीटो कर दूंगा। तो अब चक्कर ये है, तो इसीलिए जो है मेरे ख्याल से अब देखेंगे आगे क्या होता है। आई एम श्योर कि काफी ग्लोबल पॉलिटिक्स होगी और अब इसमें देखना बाकी है कि चाइना वाकई ही कब्जा करता है कि नहीं करता। अगर चाइना ने ज्यादा एग्रेशन किया और यूएस अगर फाइट बैक करने लग गया तो पॉसिबल भी है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, क्योंकि अगर दो बड़े नेशन, अगर यूएस, अगर की बात करूं, अगर मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान पे और यूएस बोलता नहीं मैं हेल्प करूंगा ताइवान को, तो यूएस को अपने वॉरशिप्स भेजने पड़ेंगे। इसका मतलब इवेंचुअली हुआ क्या, यूएस और चाइना की फाइट हो गई, या यूएस की चाइना की अगर फाइट होती है तो इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर वाले हालात हो जाएंगे, एलाइज इमीडिएटली हो जाएंगे, एक तरफ एक एलाई, दूसरी तरफ दूसरे एलाई। रशिया क्या करेगा? अगर चाइना उस वक्त हेल्प मांगता रशिया की, तो हो सकता है कि रशिया और चाइना एक तरफ हो जाए, इंडिया, यूएस, जापान दूसरी तरफ हो जाए, नेटो आ जाए, तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। क्योंकि इन सब चीजों से ये गारंटेड है कि चाइना जो है यूएस को नहीं बीट कर पाएगा जीडीपी में। अगर ये होता है, अगर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, तो चाइना को तुरंत पता चल जाएगा कि वो जो है नॉमिनल जीडीपी में यूएस को नहीं बीट कर पाएगा, क्योंकि इन पंगों में वॉर पे सारा पैसा जाएगा। वॉर पे सारा पैसा चला गया तो आपकी ग्रोथ रुक गई, यूएस की भी ग्रोथ रुक गई। तो स्टेटस क्यों अगर बनता है तो चाइना ओवरटेक नहीं कर पाएगा यूएस को। और इस वक्त कहा जाता है कि चाइना
बहुत सीरियसली चाहता है अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं नंबर 1 बन जाऊं, यूएस को पीछे कर दूं और ग्लोबल करेंसी युआन बन जाए, डॉलर ना हो। तो अगर वही चाइना को है तो इसीलिए चाइना अटैक नहीं करेगा ताइवान पे। वो करेगा अगर मैं अटैक करता हूं तो मैं नीचे जाऊंगा, राइट। और इंडिया अगर नहीं फाइट करती तो इंडिया तो ऊपर जाएगी, क्योंकि इंडिया बोलेगी तुम लड़ मर रहे हो मगर हमारी इकोनॉमी बिंदास है, हम तो इकोनॉमी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे। अगर वेपन्स चाहिए ताइवान को वेपन दे देंगे, इधर उधर बेचेंगे, तो मतलब जो भी हम सपोर्ट करेंगे ताइवान को, बट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है हमारा। और अगर ज्यादा कंडीशंस गर्म हो जाती हैं तो इंडिया भी ये सोच सकता है अच्छा अभी चाइना बिजी है फाइटिंग में यूएस से, तो हम अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं, अक्सर चीन ले लेते हैं, लद्दाख ले लेते हैं, अपना अपना तिब्बत को हेल्प करते हैं, राइट। तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे इश्यूज। चाइना को भी पता लग जाएगा कि अब चाइना लड़ रहा है यूएस से, अगर यूएस से लड़ता है तो अब चाइना को लड़ना पड़ा अपने से बड़े से, राइट। तो उसको प्रॉब्लम आ रही है, यहां से उसके टेंशन चल रहे हैं, वहां पे जापान से चल रहे हैं, साउथ चाइना सी से चल रहे हैं, इंडिया से चल रहे हैं, तो मतलब काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो देखेंगे मुझे लगता नहीं है कि ये चाइना अटैक करेगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो करता है और चाइना बहुत ही बिजनेस माइंडेड है, अगर वो करेगा तो उसे पता है कि उसकी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, तो उसका जो गोल है सुपर पावर बनने का वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए वॉर, ये सिर्फ ऐसे ही वर्बल बातें हैं। आई डाउट कि इतना ह्यूज स्टेप चाइना लेगा, आई डोंट थिंक सो। और जैसे मैंने भी बताया था, अगर वो करता है तो इंडिया और दूसरी कंट्रीज पे एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है हमारा सामान वापस करो, हमारी लैंड वापस करो फिर। तो मेरे ख्याल से देखेंगे आगे क्या होता है, बट मेरे ख्याल से ये शांत हो जाएगा मैटर। चलो फ्रेंड्स, तो टाइम ही बताएगा, बट बेटर तो है, पीस इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।